हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज आपसे हम डिस्कस करेंगे एमएड एंट्रेंस में आने वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन है बीएड में जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं ये क्वेश्चंस। और जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए, मैं डॉक्टर अनीता आज ये क्लास 3 स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले 2 क्लास और ली जा चुकी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिंक दिया है और प्लेलिस्ट भी है, वहाँ प्लेलिस्ट से भी आप जा करके उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है? हु गेव 4 नोबल ट्रूथ? 4 नोबल ट्रूथ किसने दिए हैं? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक या पार्श्वनाथ? इन चारों में से बताना है कि आर्य सत्य किसने दिए हैं। इतने में हम आपको बता देते हैं कि जो 4 आर्य सत्य थे कि वो 4 आर्य सत्य क्या थे। तो पहला आर्य सत्य है जीवन में दुख है, यानी कि सर्व दुखम। और दूसरा है दुख का कारण है, जिसे दुख समुदाय कहा गया। और दुख का कारण है दुख समुदाय। दुख का अंत संभव है, यानी कि दुख का अंत हो सकता है, दुख का अंत है, जिसे दुख निरोध कहा गया। और चौथा आर्य सत्य है वो है दुख को दूर करने का उपाय है, जिसे दुख निरोधगामी प्रतिपद कहा गया। और ये जो 4 आर्य सत्य हैं ये धर्म चक्र परिवर्तन के, इनको सूत्र माना जाता है कि ये धर्म चक्र परिवर्तन के सूत्र हैं। तो ये दिया किसने था? इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? महात्मा बुद्ध। जो महात्मा बुद्ध हैं इनको गौतम बुद्ध यानी कि इन्हें बौद्ध दर्शन का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी? शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? जॉर्ज पेनी, ब्राउन, डीवी या एल्विन वुड? तो अब हम आपको बताना है एजुकेशनल सोशियोलॉजी की, है ना। और जो यदि आपसे पूछा जाता है कि केवल सोशियोलॉजी के कौन है फादर, तो सोशियोलॉजी के होंगे ऑगस्ट काम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन यहाँ पूछा गया एजुकेशन सोशियोलॉजी, तो एजुकेशन सोशियोलॉजी का सही आंसर है जॉर्ज पेनी। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया? ये आपने टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। एक चैप्टर है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आपने टाइप्स पढ़े होंगे, लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो लीनियर है उनको दिया है बीएफ स्किनर ने, और मैथमेटिक्स को दिया है थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में, जो कि अमेरिका के थे। यहाँ पर ब्रांचिंग पूछा है, तो ब्रांचिंग का क्या है आंसर? ब्रांचिंग का है नॉर्मन ए क्राउडर। हु इज द राइटर ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी? बुक्स के भी नाम पूछे जाते हैं बहुत बार आपसे, तो आपको बुक्स भी पता होनी चाहिए कि ये बुक किसकी है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, एस राधाकृष्णन या महर्षि अरविंदो? तो इसका सही आंसर क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी के राइटर कौन है? इसका सही आंसर है एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ इग्नू। इग्नू का स्थापना वर्ष क्या है? 1980, 1985, 1987 या 1992? जो ये इग्नू, इसकी फुल फॉर्म इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सितंबर है, इसका मंथ सितंबर है, लेकिन हमने ईयर पूछा है तो आपको ईयर इसमें बताना है। कौन सा ईयर है आपको ईयर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है ईयर का। तो जो इसका सितंबर में है ये, एंड इट इज़ रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी डज नॉट बिलीव इन वेदास? निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करता? बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन या ऑल ऑफ देम या सारे ही दर्शन? जो दर्शन है वो 2 तरह का है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन 6 दर्शन है इसमें, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। जो नास्तिक दर्शन है, मतलब आस्तिक दर्शन जो कि वेदों में जिनकी आस्था है, जो वेदों को मानते हैं, और जो नास्तिक दर्शन है वो वेदों को नहीं मानते हैं। वो कौन से आपके? बौद्ध, जैन और चारवाक। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। ये तीनों ही जो हैं वेदों में विश्वास नहीं करते। ये कौन से दर्शन है? ये नास्तिक दर्शन है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। जो विश्वविद्यालय एजुकेशन कमीशन था उसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
और उनको राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। तो ये तुरंत जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको किया गया था, बनाया गया था, कमीशन सेटअप किया गया था जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उस यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लेवल को हाई करने के लिए। तो इसका ईयर दिया 1945, 46, 47, 48। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, सही आंसर बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा 4 नवंबर 1948। तो आपको डेट भी याद रखनी है इसकी, 4 नवंबर 1948। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विश्व भारती? विश्व भारती के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या मदन मोहन मालवीय? जो विश्व भारती है, विश्व भारती का ये यूनिवर्सिटी है, इसका नाम, इसका अर्थ है, विश्व भारती का मतलब है भारत के साथ दुनिया का मिलन। इंडिपेंडेंस तक ये जो था एक कॉलेज था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इसको, इस बॉडी को 1951 में संसद में एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और ये इस्टेब्लिश किया गया 23 दिसंबर 1921 को। ये भी आपको इसकी डेट भी याद रखनी है कि विश्व भारती को कब इस्टेब्लिश किया गया, 23 दिसंबर 1921। और इसके जो कुलपति होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका वाइस चांसलर होगा। तो लेकिन अब हमें अदर जानकारी मैंने इसकी आपको दे दी, लेकिन हमने आपसे पूछा क्या है कि फाउंडर कौन है इसका। तो इसका फाउंडर है, बताइए कौन इसका फाउंडर होगा? फाउंडर है इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी सेकंड इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अकॉर्डिंग टू द वेदास ऑफ क्रिएशन, वेदों के अनुसार सृष्टि का कोई प्रारंभ नहीं है, न आदि है न अंत है। इसके शायद गलती से 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन लिखे नहीं है इसके। तो इन दोनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि वेदों के अकॉर्डिंग क्या है। इसका सही आंसर है न आदि है और न अंत है। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? जो नई अभी पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसके आपसे कमेटी के चेयरमैन पूछा है कौन है? कैलाश विदो सिवान या डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर जी राजा गोपाल? तो ये तो अभी करंट का ही है, बिल्कुल ये सभी को पता होना चाहिए। इसका क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू NEP 2020? ये NEP के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर पूछा है, क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा मॉडल है इसमें? 3+4+4+5, 5+3+3+4, 4+3+3+5, 5+4, 3+3 मॉडल। तो जो आपका 1986 की पॉलिसी थी उसमें था, इसका पैटर्न जो था 10+2+3 था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बताया गया इसका स्ट्रक्चर, वो बताया है 5+3+3+4 मॉडल। नेक्स्ट है विच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स दैट वैल्यूज आर इंस्ट्रूमेंटल टू हेल्प अ पर्सन गेन एंड्स? कौन सा दर्शन यह मानता है कि व्यक्ति को साध्य प्राप्त करने के लिए मूल्य सहायक होते हैं? सबसे पहले इसमें दिया है नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म आदर्शवाद, एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववाद, प्रैग्मेटिज्म जिसे प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद भी कहते हैं। जो नेचुरलिज्म है वो ये मानता है कि जो हमारी लर्निंग होती है वो प्रकृति के थ्रू होती है। बच्चा जो है प्रकृति में ही सब कुछ सीखता है, प्रकृति ही उसको सिखाती है और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, प्रकृति अपने आप सिखाएगी, है ना। और जो आदर्शवाद है वो कहता है कि विचारों की सत्ता है, विचारों की बात करता है, ये इसको विचारवाद भी कहते हैं। आइडिया से, विचार से ही बना ये आइडियलिज्म, तो विचारों की बात करता है और ये व्यक्ति के आदर्श की बात करता है, मोरल एजुकेशन की बात करता है, आत्मानुभूति की बात करता है। जो एग्जिस्टेंशलिज्म है अस्तित्ववाद, ये एक अस्तित्व की बात करता है कि मनुष्य का अस्तित्व है। प्रैग्मेटिज्म प्रयोगवाद की बात, प्रयोजनवाद यानी कि जो हमारे लिए आज उपयोगी है वही सही है, ये उपयोगिता की बात कर रहा है, उपयोगितावादी दर्शन इसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मूल्य, वैल्यूज़ की बात की जा रही है कि वैल्यूज़ की बात कहाँ होती है। तो यहाँ मोरल वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ की बात है वो कहाँ होती है? आइडियलिज्म आदर्शवाद इज द राइट आंसर। सांख्य फिलोसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम, शंकराचार्य, कपिल या गणपदा? इस चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कौन सा दर्शन है? ये आस्तिक है या नास्तिक दर्शन है? अभी मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन बताए मैंने आपको। 2 तरह के आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6 दर्शन है, जिसमें कि न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा और वेदांत। तो ये सांख्य दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन है और इसको किसने प्रतिपादित किया है? कपिल जो है इसके प्रोपाउंडर हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट विवेकानंद कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है या प्रतिनिधित्व करता है? वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी, वेदांत एजुकेशन। महिला शिक्षा की बात करता है, मानव निर्माण, उत्पादकता के लिए शिक्षा या वेदांत शिक्षा। तो जो विवेकानंद हैं उन्होंने किसकी बात की है? मैन मेकिंग एजुकेशन की उन्होंने बात की है। तो सही आंसर जो है ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग। Who gave the suggestion to divide the secondary level curriculum into course A and B? तो ये यदि आप लाइव क्लास ले रहे हैं और आप चैनल्स पर जो वीडियो अपलोड की जा रही हैं वो आप देख रहे हैं, तो आपको इसका आंसर 100% पता होना चाहिए। यदि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यदि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं कि आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए तो आप इसका सही आंसर कर पाओगे कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को ए और बे में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, वुड एंड एबर्ट रिपोर्ट या मुदायर कमीशन। तो इसका सही आंसर है हंटर कमीशन। Which commission gave the suggestion to establish Executive Council for Internal Administration of the Indian University? जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश करने का सजेशन किसने दिया था? कार्यकारी परिषदों को स्थापना करने का सुझाव किसने दिया? इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 16 का क्या राइट आंसर होगा? कौन से कमीशन ने इसका सजेशन दिया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का सजेशन कौन से कमीशन ने दिया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। नेक्स्ट है व्हेन डिड जाकिर हुसैन कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन? जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कर प्रस्तुत की गई। तो ये मैंने जो इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे थे उसमें भी पूछा था कि वर्धा जो कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी? तो वर्धा कॉन्फ्रेंस 1937 में हुई थी, जहाँ पर गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की बात की थी। बेसिक शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि सभी बच्चों को एटलीस्ट 7 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी जो किसी न किसी क्राफ्ट से रिलेटेड होगी। तो उसके बाद जाकिर हुसैन कमेटी बनाई गई और उन्होंने इस पर अपनी रिपोर्ट दी। तो उसका 1937 में तो आई ये है ना, उसके बाद में रिपोर्ट दी गई है। तो इसका मतलब 1936 तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो इन तीनों में से आपको सही आंसर बताना है कि जाकिर हुसैन कमेटी ने रिपोर्ट कब दी, 38 में दी, 39 में दी या 1940 में दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1938। Which article refers to free and compulsory education for the children up to 14 years age? संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है? फर्स्ट है आर्टिकल 40, सेकेंड है 42, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46। यहाँ आर्टिकल पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे शायद पहले ही पूछा जा चुका है, तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? 40, 42, 45, 46। तो सही आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज एजुकेशन इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट? एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 50 में, 76 में, 86 में या 52 में? इसका सही आंसर बताइए, कब शामिल किया गया? इसका सही आंसर है 1976। नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन नंबर 20, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पर पूछा गया है कि कब शामिल किया गया था एजुकेशन को, यहाँ पर अमेंडमेंट पूछा गया कि कौन सा अमेंडमेंट था, वो 40 था, 44, 42 या 46। तो ये आपको बताना है कौन सा अमेंडमेंट है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि कौन सा अमेंडमेंट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? 20 का आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 42 अमेंडमेंट। हु गेव द सजेशन टू हैंड ओवर द प्राइमरी एजुकेशन टू लोकल बॉडीज? प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, वुड डिस्पैच, 1854, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? एक ये भी बताइए कि इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 का अदर नेम क्या है?
इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 का अदर नेम क्या है? तो इसका अदर नेम है हंटर कमीशन, है ना। और हंटर कमीशन ने ही प्राइमरी एजुकेशन को लोकल बॉडीज को देने का जो है सजेशन दिया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 या हंटर कमीशन 1882। विच कमीशन गेव द सजेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटीज? वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए किस कमीशन ने सजेशन दिया है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1902, कलकत्ता एजुकेशन कमीशन 1917, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 या कोठारी कमीशन 1964-66। तो जो ये है आपको सीनियर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की बात कौन से कमीशन ने की है, इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है कोठारी कमीशन 1964-66। और जो कल आपका टॉपिक चलेगा, कल 9 o'clock जो क्लास होगी वो कोठारी कमीशन की क्लास होगी 1964-66 कोठारी कमीशन कल चलेगा। तो इसका सही आंसर भी यही है। When was the Operation Blackboard plan implemented at senior primary level? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू की गई? 86, 87, 92, 95। यहाँ पर ये पूछा है कि सीनियर प्राइमरी लेवल पर कब लागू की गई, ठीक है। तो सीनियर प्राइमरी पर कब लागू की गई? 86, 87, 92 या 95? जब रिव्यू पॉलिसी आई थी 1986 की, 1992 में आई थी, उसी में ही इसको सीनियर प्राइमरी लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1992। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है 1992। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रू द अटेंशन टुवर्ड्स द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एट प्राइमरी एजुकेशन लेवल इन इंडिया? सबसे पहले भारत में किसने प्राइमरी एजुकेशन के वेस्टेज और स्टैग्नेशन, अपव्यय और अवरोधन की ओर ध्यान दिया था? हार्टॉन्ग कमेटी 1929, वुड डिस्पैच, गोखले, महात्मा गांधी। यानी कि इसमें इन्होंने बताया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे हैं बीच में से ही क्लास छोड़ के चले जाते हैं, मतलब अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं लेते हैं, प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं लेते हैं। और कुछ बच्चे तो कुछ बच्चे इनरोल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इनरोल होते ही नहीं हैं, है ना। तो ये सबसे पहले किसने कहा था? इसका सही आंसर है हार्टॉन्ग कमेटी 1929। व्हेन वाज द एनसीईआरटी एस्टैब्लिश? एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1951, 1967, 1971 या 1981? तो इसका सही आंसर बताइए क्या है इसका सही आंसर। इसके तो ऑप्शन दिए हैं, इसके सही आंसर अभी आपको मिल जाएगा। अभी आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि एनसीईआरटी को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, उसका ईयर बताना है कि एनसीईआरटी को संवैधानिक दर्जा कब मिला है, उसका ईयर। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? ये स्थापना तो इसी कर दी गई थी 1961 में, ऑप्शन सेकंड। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो दर्जा मिला था वो कब मिला था, इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं भी जल्दी ही। नेक्स्ट जो क्लास आपकी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आपके करिकुलम नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम के क्वेश्चंस लेंगे, और कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन क्वेश्चन लिए जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो कंटेम्प्रेरी के रह गए हैं वो भी क्वेश्चन नेक्स्ट जो 4th क्लास होगी उसमें होंगे आपके। लेकिन कल जो हमारा सेशन चलेगा वो चलेगा हमारा आपका जो कोठारी कमीशन है, वो कल कोठारी कमीशन आपका चलेगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, अपने साथियों के साथ शेयर भी करना है, और यदि कोई न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू सो मच।